हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत चैप्टर 2 में वन एवं वन्यजीव संसाधन पाठ के प्रश्न उत्तर। तो चलिए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ते हैं चैप्टर 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन पाठ के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों आप ध्यान दें, इस चैप्टर के अंतर्गत आपका पहला प्रश्न है, यहाँ से शुरू होगा। पाठ्य पुस्तक से संक्षेप में लिखें। आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो पहला प्रश्न आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं क ख ग घ। तो आप देख सकते हैं कृषि प्रसार, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, और घ है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, पहले का होगा ग उत्तर होगा। आप ध्यान दें यहाँ पर, ये होगा इसका उत्तर पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। इसके बाद आपके लिए दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो आइए इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है यहाँ पर। संयुक्त वन प्रबंधन क वाला, ख है चिपको आंदोलन, ग है बीज बचाओ आंदोलन, घ है वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। तो यहाँ पर आपके लिए इसका आंसर होगा सेकंड का घ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन, ये आपका उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित प्राणियों और पौधों को उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, एक टेबल बना रखी है यहाँ पर, जानवर, पौधे और यहाँ पर अस्तित्व वर्ग। यहाँ पर आप देख सकते हैं काला हिरण, एशियाई हाथी, अंडमान जंगली सुअर, हिमालयन भूरा भालू और गुलाबी सिर वाली बतख। तो यहाँ पर लुप्त, दुर्लभ, संकटग्रस्त, सुवेद्य और स्थानिक। तो यहाँ पर आपका उत्तर इस प्रकार से बनेगा। आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जानवर, पौधे, अस्तित्व वर्ग। यहाँ पर काला हिरण संकटग्रस्त, एशियाई हाथी सुवेद्य, अंडमान जंगली सुअर स्थानिक, हिमालयन भूरा भालू दुर्लभ और गुलाबी सिर वाली बतख लुप्त। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, निम्नलिखित का मेल करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न है कि आरक्षित वन, और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद है सरकार व्यक्तियों के, निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन एवं वन और बंजर भूमि। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आप टेबल में देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर रक्षित वन, वन और वन्यजीव संसाधन, संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन, और अवर्गीकृत जो है वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। तो यहाँ पर जो है मेल करना है इनका। तो किस प्रकार से करेंगे आइए देख लेते हैं। तो उत्तर होगा आपका इस प्रकार से, आरक्षित वन के साथ यहाँ पर आएगा वन और वन्यजीव संसाधन, संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन, और दूसरे में यहाँ पर रक्षित वन में वह वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। अवर्गीकृत जो होगी यहाँ पर भूमि, सरकार व्यक्तियों के, निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला है यहाँ पर चौथा प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आप उत्तर लिखेंगे, जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए दूसरा प्रश्न है, सेकंड आप देख सकते हैं, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। उत्तर लिखेंगे आप, मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का कारण बनती हैं। तो यहाँ पर जो है आप लिखेंगे 4 कारण आपके सामने दे रखे हैं। यहाँ पर मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है। इससे वनस्पति तो नष्ट होती ही है, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। उसके बाद दूसरा कारण लिखेंगे आप, जब उद्योगों खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है तब भूमि प्रदूषण होता है। और तीसरा है, वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे वर्षा का कम होना। और
अंतिम और चौथा, पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती और वह स्थान धीरे धीरे बंजर हो जाता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद है 5वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न आपके लिए, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान दिया है या योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। उत्तर लिखेंगे आप, भारत में वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में विभिन्न समुदायों ने इस प्रकार योगदान दिया है। और पॉइंटों के हिसाब से आप लिखें, राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बाग रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। नंबर 2, हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया गया। नंबर 3, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी बनाई है, जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया है और बाहरी लोगों की घुसपैठ पर रोक लगाई गई है। इसके बाद अगला है यहाँ पर चौथा पॉइंट आपके लिए, भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर पूजा जाता है, जैसे पीपल, बट, नाग को शिव के साथ, मोर को कृष्ण के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा प्रश्न, यहाँ पर चौथा पॉइंट आप एक बार फिर से देखें, भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर पूजा जाता है, जैसे पीपल और बट के वृक्ष को। इसके बाद 5वां है आपका पॉइंट, भारतीय लोग विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजते हैं, क्योंकि वे इन्हें विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं, जैसे नाग को शिव के साथ, मोर को कृष्ण के साथ और लंगूर या बंदर को हनुमान जी के साथ। अगला पॉइंट है आपका छठा पॉइंट, भारत के विभिन्न आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों में वनों को देवी देवताओं को समर्पित करके उन्हें पूजा जाता है। राजस्थान में इस तरह के क्षेत्रों को बणी कहा जाता है। और सेकंड है यहाँ पर, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, आप उत्तर देख सकते हैं, भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज इस प्रकार हैं। नंबर 1, भारत के जनजातीय लोग प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं। उनके इन विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमेय रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में न तो स्थानीय लोग घुसते हैं, न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते। दूसरा है, कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। नंबर 3, कई लोग पीपल और बट की पूजा करते हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला देखते हैं, यहाँ पर चौथा पॉइंट है, भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। भारतीय झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं, जैसे वे मंदिरों या अन्य स्थलों पर बंदरों को खिलाते हैं। और इसके बाद 5वां है, राजस्थान के बिश्नोई गांवों के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जाते हैं, जो कि इनके समाज के अभिन्न अंग हैं और इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से आपने देखे यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और इन्हें याद करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले चैप्टर के लिए आप देखते रहें लगातार वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको पसंद आई हो और प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।